आसन बहुत ही उपयोगी हैं, किसी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको मैं बता देता हूँ, ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपराएं हैं। हठ योग में इसका जिक्र आया है। हठ योग में धौती क्रिया होती है, ये बार चार धौती या संघ प्रचालन के ये 5 आसन होते हैं। हम यहाँ 3 ही बताएंगे जो सिंपल है, जो सभी लोग कर सकते हैं। आप 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है नमक डाल के, और ये 3 आसन 5-5 बार कर लेंगे। आपको तुरंत लेटने जाना पड़ेगा, किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या कितना रहेगा पैरों में, ज़्यादा नहीं करना। ये ताड़ासन बोला गया है इसको, ताड़ासन। इस तरह से ये फंसा लो, ठीक है, और ऐसे करके और पंजों पे खड़ा होना है। जिनको कोई दिक्कत है वो अपना आराम से कर लें, बाकी जो आपको ऐसे करके जितनी देर खड़े रह सकते हो खड़े रहना है। जब नीचे उसका मन हो तो नीचे अपने आराम से आ जाए, सांसों को खींचते हुए। ये 5 बार करना है। इसमें थोड़ा हम बता दें, इम्पोर्टेंट एक बार होता है यहाँ पर कि जो हम पानी पिएंगे उससे बाद ये खुलता है। इस ताड़ासन से बाल खुलेगा, पानी नीचे जाएगा और सीधा छोटी आँख से होता है वो बड़ी आँख में पहुँचेगा। तो जो हम मल जमा होता है उसको निकाल के बाहर कर देगा, ठीक है। तो ये ताड़ासन हो गया, ये आपको 5 बार कर लेना है। अगर एक बार और कर लो। एक जगह देखना है, कहीं इधर उधर देखोगे तो फिर गिर जाओगे। ध्यान एक जगह लगाना है। अब इसी में तिर्यक ताड़ासन है। अब इसमें क्या है, 2 से 2.5 फुट का लगभग गैप हो जाएगा पैरों में, ठीक, 2 फुट का गैप। इसी तरह से करेंगे। अब लेफ्ट राइट, ये जितना जा सकते उतना जाएं, पैर हमें मोड़ने नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करना किसी भी आसन में, ठीक है। इधर जाना, फिर यहाँ पर आना है, इसके बाद इस तरफ जाना है। ये हो गया तिर्यक ताड़ासन। एक बार हो गया, और एक बार करना। अब है कट चक्रासन। 2 आसन हो गए, अब कट चक्रासन है। इसमें भी गैप रहेगा। कट चक्रासन में भी एक हाथ आप इधर रख लो, तो जिधर ये हाथ रखा है उधर ही हमें घूमना है, और दूसरी वाली एड़ी देखना है। तो ये पूरा ट्विस्ट होगा, ये जहाँ पे ये आंतें वगैरह हैं तो पानी फिर नीचे पहुँचेगा, ठीक। इस तरह से लिया, इसको देखना है, थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद फिर वापस दूसरी वाली एड़ी देखनी है। जिनको नहीं दिख रही कोई बात नहीं, वो आराम से कर लें, ठीक। इसको भी कर लेना है 5 बार, ठीक। ये 3 आसन कर लेंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं आ रही तो इसी आसन में हमको पैदल चलना है, ऐसे करें। इस तरह से आप चलेंगे आगे पीछे, तो तुरंत आपका सुबह पेट साफ, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं। अब बाकी का 2 आसन और हैं, वो थोड़े टिपिकल होते हैं, वो संघ प्रचालन क्रिया हैं। अब हम खड़े होने में एक आसन और बता देते हैं, वो बच्चों के लिए हैं। एक पैर आप यहाँ पे रख लेंगे, जो जितनी देर खड़ा हो लेगा उसका कंसंट्रेशन उतना ही अच्छा है। अब इसमें या तो नमस्कार की मुद्रा में आ जाओ, नमस्कार की में आ जाओ, या ऊपर भी कर सकते हैं, हाथ जो ऊपर करना चाहे ऐसे कर सकते हैं। देन हाँ, इसमें ये है, आप एक जगह ध्यान लगाओगे तभी रह पाओगे, इधर उधर देखोगे तो गिर जाओगे, ठीक है। अब लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो सब लोग कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट खड़े रह सकते हैं। इतना नहीं रहना हमें, 1-2 मिनट में पर्याप्त है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरे हाथ पैर से कर लो इसी तरह से। आप सिखाइए। इस तरह से ये हो गए खड़े होने वाले।
आसन तो बहुत हैं, कई आसन बताए, 84,000 जितनी योनियाँ हैं उतने आसन हैं। मोस्टली 84 आसन लिए, फिर उसमें भी कम कर दिए, अब 36 आसन या 32 से काम चल जाता। तो ये हो गए। अब हमको करना है पेट के बल लेटने वाले। ठीक है, पेट के बल लेट जाओ सभी लोग। आप लोग कहीं जाते हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, आप थक रहे हो, कमर में दर्द हो रहा है, कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। आप इस तरह से लगा देंगे कंधों के बराबर, और वो नीचे टच रहेंगे। ठीक है, और इसमें मेन है सांसों का ध्यान हमें रखना। सांस आ रही है, सांस जा रही है, या तो आप नाक पे ध्यान लगा लो या आँखें चल ये ध्यान भी लगाते हैं। जितनी देर आराम से कर सकते कर लो, फिर आराम से थोड़ा रिलैक्स हो जाओ इस तरह से। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। ठीक है, भुजंगासन में इन हाथों को कंधों के बराबर रखना है ऐसे। यहाँ ठीक, और ऐसे करके उठाएंगे नाभि तक अपना शरीर। ये भुजंग में कोबरा पोस्चर बोला गया, ये कोबरा सर्प होता है वो उस तरह की करता है। ये हाथ आगे ऐसे नहीं रखना है तो लाभ नहीं मिलेंगे आपको, हाथ कंधे के बराबर ही रखना है। तो कंधे हमारे उससे आगे नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब कर लेंगे हम शलभासन। शलभासन, ये नीचे बुद्धि लगाएंगे, पहले एक एक पैर उठाएंगे और फिर दोनों पैर उठाएंगे। ठीक है, ये पीछे से उठाएंगे, ये सर लगा रहेगा नीचे। ये इस तरह से हाथ रहेंगे बगल में, और एक एक पैर 2 फुट 1.5 फुट उठाना है, ज़्यादा नहीं। और धीमे धीमे लाना है और फिर दूसरा उठाना है। इसके बाद दोनों पैर उठाने हैं। जो आसानी से कर सकें वही करें, जबरदस्ती किसी भी आसन में नहीं करना है, किसी भी प्राणायाम में नहीं करनी जबरदस्ती। तो 2 से 3 ही बार करें, ये ज़्यादा नहीं करना है। अब थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ठीक है, थोड़ा रेस्ट करना भी